ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 25वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। दीपदान की महिमा सुनने के पश्चात महाराज द्रंध्वना ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री पुरुषोत्तम मास के व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बतलाइए, मैं सुनने की इच्छा रखता। वाल्मीकि जी बोले, ये हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के उपरांत यदा साध्य सामग्री के उद्यापन किया जाए। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को संपत्ति ने भोजन कराना चाहिए। यदि इतनी समर्थ न हो तो 7 और नहीं तो 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण कर मन से भोजन करा देना चाहिए। मध्यकाल में एक द्रोण अथवा उसके आधे 1/4 भाग जितने भी सामर्थ्य हों उतनी ही मात्रा में धान्य मिलाकर सर्वतो भद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा समर्थ स्वर्ण, रजत, तांबे तथा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम मास भगवान का चक्रव्यूह की प्रतिनिधि निमित्त करके कलशों के श्रीफल रखें और सुंदर वस्त्रों से लपेटें और उन पर पान रख दिए जाए चाहने चाहिए। वासुदेव, हलधर, पद्युमन एवं अनिरुद्ध इन चारों व्यूहों के सोने की मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लगाकर सबसे मध्य में मंडल के प्रतिष्ठित करना चाहिए। पूजन के किसी वेदांग में प्रांगत वैष्णव आचार्य को ही लेना चाहिए। जबकि निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2 वस्त्र एवं मुद्रिका दी जानी चाहिए। वस्त्र आभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। उसके बाद पत्नी सहित पूरे विधि विधान सहित भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण चारों व्यूहों के जाप करके बैठे। चारों दिशाओं को 4 अखंड दीपक प्रज्वलित करके दिए जाएं। नारियल से अर्घदान करने के उपरांत अपनी दोनों जंघाओं का पृथ्वी के स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि से ऋतु के अनुसार फल फूल एवं पंचरत्न लेवे और सतनी भक्ति से श्रद्धा एवं मुक्ति मुदित मन से श्री हरि के भगवान का स्मरण करके अर्घ आदि 16 उपचार का पूजन करे। दीपदान वक्ष स्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। आरती कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। श्री वत्स के चिन्ह हित श्री हरि का वंदन करके ब्रह्मा रूप ब्राह्मणों को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को सानंद यथेष्ट दक्षिणा देवे। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र भूषण से प्रसन्न करके को दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चे सहित अन्य भूषणों से शोभित करके, जिसकी तांबे की मणि, पीठ और सोने की सींग आदि चांदी के मुखुर, ऐसे गाय को दान करके घी और तिल पात्रों में दान करना चाहिए। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता निमित्त स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करें। जूते तथा 8 प्रकार के पद दान भी करने चाहिए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की प्रति आयु के चलयमान हैं, ऐसे विचार करके दान करें कि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों के उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में पुष्पक विमान पर चढ़कर वास करना चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तथा अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। सहस्त्र कन्याओं के दान, 100 अश्वमेध यज्ञ, कृषि योग्य भूमि एवं तुला दान करना भी श्रीमद् भागवत के ग्रंथ का दान की 16वीं कला के समानता नहीं रखते। ब्राह्मणों को भोजन कराने,
उन्हें वस्त्राभूषण और दक्षिणा देने के पश्चात उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्राभूषण से अलंकृत करके बांस की टोकरी देवें। द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीन क्रियाहीन ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। यस्य स्मृति मंत्र को जनार्दन भक्त को नमस्कार करके विधि पूर्वक स्मरण कार्य पूर्ण करके आनंदित होवे। सबको समान भाव से प्रसाद वितरित एवं असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सब परिवार भोजन करे। पूर्णिमा को रात्रि जागरण एवं स्वर्ण के बने राधा कृष्ण के पूजन करें। अतः अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। व्रत के करने से जन्म जन्म के कलेश विपत्ति और दरिद्रता नाश हो जाती है। इस व्रत के करने वाले की कामनाएं सभी पूर्ण हो जाती हैं और वे विमान पर बैठकर बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 25वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।